हेलो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का। तो अभी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो इसका मीनिंग है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेज़र। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इतना पता लग गया। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमें पता लगता है कि ये जो खोज हुई थी और जो सबसे पहले इसके मिलते हैं, वो मिलते हैं इजिप्ट और बेबीलोन से। इजिप्ट यानी ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, जो नील नदी की सभ्यता कहलाती है। और बेबीलोन है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है, जो कि सऊदी अरब से लेके ईरान इराक तक फैली हुई थी। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये किसी भी जगह के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए काम आता है और हाइट को मेज़रमेंट करने के लिए काम आता है। और जितना भी इंजीनियरिंग में जितनी भी अभी चीज़ें होती हैं जो मेज़रमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी ट्रिग्नोमेट्री पे ही आधारित हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको डे बाय डे आपको जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह जितनी भी होती हैं, उसमें आपको इसका एग्ज़ाम्पल्स पता लगेंगे। अभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे ये है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है और ये एक मीनार को देख रहा है। तो जब ये मीनार को देखेगा तो इसकी आँखों से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और सबसे ऊपर वाले पॉइंट को जब ये देखेगा तो एक एंगल बनेगा दोनों में। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन और उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखना। तो अभी ये जो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है और ये बन रहा है। तो अगर आपको अपनी जगह से लेके मीनार की डिस्टेंस पता है तो आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं, या अगर हाइट पता है तो उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर कोई आदमी किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और वो बिल्डिंग से नीचे जब देखता है कुछ पड़ा हुआ है, तो उसको वो देखता है कि कुछ पड़ा हुआ है, तो जब वो नीचे देखता है तो उसकी आँखों से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो ये दो एंगल हो गए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अभी हम इसका नेक्स्ट तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं किसी भी एंगल की। तो हमने अपनी पहली क्लासों में ये पढ़ा हुआ है, या पहले चैप्टर्स में ये पढ़ा है मैथमेटिक्स में, कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है या राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो सबसे पहले जो सबका एक कन्फ्यूज़न होता है कि हम बेस किसे कहेंगे और परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और हाइपोटेन्यूज किसे कहेंगे। तो यहाँ पे ये एक देखने वाली चीज़ है कि अगर ए एक एंगल है, अगर आप ए को एक एंगल कंसीडर करते हैं, तो ए के जो सामने वाली जो साइड है, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो उसके जो एडजेसेंट वाला जो स्लांटिंग है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और बेस बेस उसके जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बेस कहते हैं। ओके। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अभी दूसरा में देखो, अगर हम सी कंसीडर कर रहे हैं, एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं, तो जो एंगल सी से ऊपर वाली जो स्लांट साइट है, यानी स्लोप में है, उसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और जो सी के इधर है उसे बेस कहेंगे। और सी के जो सामने वाली है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। अभी हम एंगल ए को हम मान लेते हैं थीटा। अगर एंगल ए को हम थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी।
अभी यहाँ सबसे अच्छा फॉर्मूला एक है इसको याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित का पी ले लो और बद्री का बी ले लो और पंडित का पी ले लो, हर हर का एच ले लो और बोले का बेस ले लो, बी ले लो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको याद हो गया ये। अभी कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद आते हैं कि अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी साइन थीटा को हम उल्टा कर देते हैं तो ये कोसेक थीटा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यानी कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा और सेक होता है 1/cos और कॉट होता है 1/tan। इतना पता लग गया। अभी अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू बन जाती है। तो एक हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती हैं। एक ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने जो पुराने मैथमेटिक्स में हम जो फॉर्मूले पढ़ते रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हमको याद रखना है क्योंकि ये फार्मूला हम कई बार यूज़ करेंगे और इस तरह के जो फार्मूलेस हैं वो हम कई बार यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी। और दूसरा एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी आप मैथमेटिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होती है। अभी यहाँ पे आपको पता होगा कि एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका अगर स्क्वायर कर दो तो वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनकी वैल्यू कुछ होती है कि हम कैसे पता लगाएंगे। मान लो साइन 90 डिग्री आ गया, जैसे हम पहले वाले में देख रहे थे कि हमें कहीं का डिस्टेंस या हाइट निकालनी है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हमारा आ गया 30 डिग्री, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी क्लास का स्टैंडर्ड वो नहीं है। ये आगे जाके आपको टेबल में यूज़ करनी पड़ेंगी कि अगर जैसे 15 डिग्री आ गया, 16 डिग्री आ गया, 17 डिग्री आ गया, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 0, 30, 45, 60 और 90। तो अभी हम इतना ही यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये याद करना कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अभी यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अभी कॉस की वैल्यू हम याद नहीं करेंगे, ना टेन की वैल्यू याद करेंगे। तो जो कॉस की वैल्यू आप देखिए, जो यहाँ पे 90 डिग्री साइन की वैल्यू ख़त्म हुई थी वो आ जाती है यहाँ, उल्टा हो जाएगा 1, और उधर 60 डिग्री की √3/2 और 45 की एज इट इज़ और 30 की हाफ और 0 डिग्री की 0। अभी इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 10 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अभी इसे डिवाइड करो, 0 डिवाइडेड बाई 1 0, हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3। इसको अगर डिवाइड करेंगे दोनों एक ही चीज़ हैं तो 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो √3 आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाई 0। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होती है, यानी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करना। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज नंबर 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ख़त्म हो गई है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ख़त्म हो गया है। कम से कम ये चैप्टर को पूरा समझाने के लिए 10 मिनट के आसपास लगे हैं। ठीक है, तो ये एक दिन का चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, गुड बाय।